दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का सफर। तीरा में ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 4 जवान शहीद, 3 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हो गए। पाक फौज के शोहदा की नमाज जनाजा पेशावर में अदा। पूरे फौजी एजाज के साथ तदफीन आबाई इलाकों में होगी। सियासी क़यादत का शहीदों को खिराज अकीदत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखने का आज़म। इस बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लाहौर से तो नहीं है। सदर ज़रदारी साहब का जो राब्ता हुआ था मियाँ साहब के साथ, वो तो अपना उनका वतन वापसी के आज शायद खबर आया होगा। खबर पुराना है, हम मैदान में हैं और जीत भी रहे हैं। आप उनसे पूछे जो बल्दियाती इलेक्शंस में मैदान से भाग रहे थे, जो नवंबर के जनरल इलेक्शन से मैदान से भाग रहे थे। इस बार वज़ीर-ए-आज़म लाहौर से नहीं होगा, बिलावल भुट्टो को यकीन। बोले 8 फरवरी तीर की जीत का दिन होगा। पीपल्स पार्टी हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार होती है, भाग कोई और रहा है। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ से राबते की खबर पुरानी करार दे दी। JLA चेयरमैन ने सवाल उठाया, सदर के गैर आईनी इकदाम के खिलाफ नून लीग ने हुकूमत में रहते हुए कार्रवाई क्यों नहीं की। आसिफ जरदारी और मियां नवाज शरीफ का राबता। रियासत को मुआशी मुश्किलात से बचाने के लिए मिलकर किरदार अदा करने पर इत्तेफाक। जल्द बैठक लगाएंगे। नवाज शरीफ कहते हैं मौका मिला तो सबसे ज्यादा तवज्जो मईशत पर देंगे। अल्लाह ने दोबारा मौका दिया तो भरपूर तवज्जो हमारी सबकी जो है वो इकोनॉमी पे होगी। 104 रुपए के कैप कर दिया था डॉलर को, बांध दिया था, डॉलर को हिलने नहीं दिया हमने 104 से। IMF ने खुद कहा कि पाकिस्तान जो है ना बहुत जल्दी अपने पांव पे खड़ा हो गया। नवाज शरीफ ने पार्टी की कमान संभाली। लाहौर में सीनियर रहनुमाओं के साथ बैठक लगाई। इंतखाबात की भरपूर तैयारी करने की हिदायत। नून लीग का मुत्तहिदा से राबता। MKM का वफ्द आज मियां बरादरान से मुलाकात करेगा। एक और जमात है जो कि इलेक्शन लड़ने से घबरा रही है, जो चाहती है कि शायद इलेक्शन को मजीद और प्रोलॉन्ग किया जाए। और लेवल प्लेइंग फील्ड पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन साहब ने कहा कि हमें कभी भी पहले नहीं मिली। लेवल प्लेइंग फील्ड कभी मिली ना आइंदा मिलने की उम्मीद है, पीपल्स पार्टी का दावा। शर्जील मेमन कहते हैं एक जमात इलेक्शन लड़ने से घबरा रही है, मजीद ताखीर चाहती है। इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेंगे, हुकूमत बनाएंगे। पार्टी एक तरफ कह रही है हम क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। सारी जमातों को ये मशवरा है, लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोने से बेहतर है कि फील्ड के अंदर तैयारी करें। एक तरफ क्लीन स्वीप का दावा, दूसरी तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा। रोना ना रोए, सामने आए और मुकाबला करें। मरियम औरंगजेब का पीपल्स पार्टी को जवाब। फैसल करीम कुंडी का सख्त रद्द अमल। कहा जो सिलेक्शन से आना चाहते हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं करते। 9 मई को जो वाक़यात हुए थे वो बहुत ही अफसोसनाक थे। ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हैं। लोगों के घरों में घुसना बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में कभी पहले नहीं हुआ, और वो भी आप एक फौजी कमांडर के घर में जब इस तरह चले जाए, ये बड़ी इश्तियालंगेज़ बात है। 9 मई के वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक। PTI के लिए बहुत मेहनत की मगर मायूसी मिली। जहांगीर तरीन की खरी खरी बातें। PTI के साबिक MPA इफ्तिखार गिलानी IPP में शामिल। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने मुल्की हालात की बेहतरी के लिए बरवक्त इंतखाबात को नागुज़ीर करार दिया। कहा तमाम सियासी जमातों को मिसाके मईशत करना पड़ेगा। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं इसमें बहुत ये ज़रूरी है कि जो इलेक्शन है वो अपने टाइम पे हो। अगर हमारी किसी बात पे मुफाहमत होनी चाहिए तमाम मुल्क की सियासी जमातों की, तो इस बात पे होनी चाहिए कि मईशत का पहिया नहीं रुकेगा। सियासत अपनी जगह, मईशत अपनी जगह। हर हल्के से उम्मीदवार खड़े करेंगे। तहरीक इंसाफ का आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला। PDM हुकूमत से मुतालिक व्हाइट पेपर भी जारी किया जाएगा। इस मुल्क में -1 वाले फार्मूले नहीं चलते, लोग जेलों से आकर वजीर आजम बन जाते हैं। शायद खाकान अब्बासी के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। बोले हमारे 5 बड़े लीडर्स इकट्ठे बैठ जाएं तो मुल्क चल पड़ेगा। इसराइल के जंगी जराइम जारी। गजा पर 2 एटम बमों से ज्यादा बारूद बरसाया। 45% घर नाकाबिले रिहाइश। 14 लाख से ज्यादा अफराद दर बदर। 102 तिबी मराकज तबाह। तिबी अमले के 175 अराकीन शहीद।
इसराइल की 24 घंटों में मजीद 450 मकामात पर बमबारी, शहदा की तादाद 10,000 से बढ़ गई, 4,000 से ज्यादा बच्चे भी शामिल। अल-कसाम ब्रिगेड का इसराइल को भरपूर जवाब, मजीद 6 टैंक तबाह कर दिए। जमीनी कार्रवाई में तबाह किए गए टैंकों की तादाद 68 हो गई। एक तरफ जंग बंदी की बातें, दूसरी जानिब इसराइल की पुश्त पनाही। अमरीका की दोगली पॉलिसी, जौहरी आबदोज मशरक़ वस्ता भेज दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तुर्की के हम मनसब से मुलाकात, गजा की सूरत हाल पर बात। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं आलमी बिरादरी के दोहरे मेयार ने इसराइल की हौसला अफजाई की। गजा की सूरत हाल पर OIC का हंगामी इजलास 12 नवंबर को सऊदी अरब में तलब। ईरानी सदर भी शिरकत करेंगे। जनूबी अफ्रीका का इसराइल से सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं गजा बच्चों का कब्रिस्तान बनता जा रहा है। फरीकैन जंग बंदी की तरफ कदम बढ़ाएं। दुनिया निहत्ते फ़लस्तीनियों की आवाज बने। कई मुल्कों में शदीद एहतजाज, इसराइल पर कड़ी तनकीद। बैंक से रकम निकलवाना मगर होशियार रहना। कराची में लूट मार मामूल बन गई। मुलव्विस गैंग्स के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलने का इंकशाफ। बैंक अमला वारदातों में मुलव्विस होता है। SSP स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का दावा। पुलिस ने 25 छोटे गैंग्स को गिरफ्तार कर लिया। रात होते ही स्मॉग छा गई। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से बढ़ गया। टीम में कोई लड़ाई नहीं, तमाम खिलाड़ी मुत्तहिद हैं। बोर्ड के कुछ लोग मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। ज़का अशरफ कहते हैं बास बातें बढ़ा चढ़ाकर पेश की गईं। किसी को पाकिस्तान के वक़ार से खेलने नहीं देंगे। वर्ल्ड कप में बदतरीन परफॉर्मेंस, पूरा श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड फारिग। रानाटुंगा उबुरी चेयरमैन मुकर्रर। 7 रुकनी पैनल आलमी मुकाबले में टीम की कारकर्दगी का जायजा लेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट की तारीख में टाइम आउट का पहला वाकया। बांग्लादेश के खिलाफ 2 मिनट में पहली गेंद खेलने से पहले एंजेलो मैथ्यूज ने दूसरा हेलमेट मंगवाया। ताखीर पर बांग्लादेशी कप्तान की अपील पर एम्पायर ने आउट करार दे दिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 3 विकेटों से हरा दिया। बंगाल टाइगर्स ने 280 रन का हदफ 41.1 ओवर्स में हासिल किया। नजमुल हुसैन ने 90 रन की इनिंग्स खेली। टीम में कोई लड़ाई नहीं, तमाम खिलाड़ी मुत्तहिद हैं। बोर्ड के कुछ लोग मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। ज़का अशरफ कहते हैं बास बातें बढ़ा चढ़ाकर पेश की गईं। किसी को पाकिस्तान के वक़ार से खेलने नहीं देंगे। वर्ल्ड कप में बदतरीन परफॉर्मेंस, पूरा श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड फारिग। रानाटुंगा उबुरी चेयरमैन मुकर्रर। 7 रुकनी पैनल आलमी मुकाबले में टीम की कारकर्दगी का जायजा लेगा।